जय मसीह की मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे YouTube और Facebook में देख रहे हैं, मैं आप सबको स्वागत करता हूं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। सचमुच प्रभु धन्य है, मान है और परमेश्वर ने हमें पूरा हफ्ता संभाला, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम यहाँ पे भी कलीसिया में भी हमारे बहन लोग भाई जितने भी जन आए, हम आप सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। आमीन। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, आप भी बढ़ता जाए, हम करता जाए। जो वचन आपने मुझे दिया है प्रभु जी, तो सच्चे दिल से सच्चे मन से बताने के लिए मुझे मदद कर, ताकि मैं सिर्फ आपका महिमा करूँ पिता। जो जो आज यहाँ पे है पिता परमेश्वर, उनका हृदय को तैयार कर ताकि आपका वचन को सुने, और जो मुझे देख रहे हैं उनका भी हृदय को तैयार कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। पिछले संडे हमने मैसेज जो सीखा, किसी को याद है टाइटल क्या है? किसी को पता है, किसी को नहीं। ओके, क्या था टाइटल? मत कर। ओके, कितने जन उसको मनन किया, वापस सुना उसको? भूल गया, नहीं टाइम है ना। कोशिश करो, जो भी मैसेज आपके पास आता है एक दो बार सुनो, समझो क्या कहना चाहते हो बच्चे। ओके, कई बार हम मनुष्य बहुत कमजोर है ना, कि डरता है हम कई चीज पे हम क्या डरते हैं। ओके, परमेश्वर कहता है मत डर। क्या लिखा है यहाँ पे? पासवान ने उन्हें अपनी समस्याएं चर्च में लाने के लिए कहा। जैसा मैं कहते हैं ना, आपका समस्या जो भी प्रॉब्लम है कलीसिया में ले आना करके मैंने कहा, सोचो, ठीक है। इसके बाद इसलिए ये व्यक्ति अपनी पत्नी को ले आया। किसको ले आया? अपने पत्नी को ले आया। आप देखो कैसा पत्नी को लेकर आया, दिखता है आपको? कैसा लाया पत्नी को? टोकरी में पत्नी को बिठा के चर्च में लेकर आया। कहीं ने लाया कि पत्नी उसके लिए मुसीबत है। ऐसा हो सकता है? कभी किसी ने पति मुसीबत है करके कहा है ना? कोई भी मुसीबत नहीं है, सब परमेश्वर का बच्चे हैं हम सब, तो मुसीबत नहीं है। ओके, ये चीज को हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। जैसा आज चंगाई का प्रार्थना हमने रखा है, अभी ये जो 4 व्यक्ति हमारे पास है संडे गुरुवार को जो सीखते हैं, आज आप जैसा मैसेज खत्म होएगा, आप लोग 2-2, 3-3 जन को आप लोग प्रार्थना करेगा। तैयार हो जाए, ठीक है? आप लोग प्रार्थना करेगा, मैं यहाँ पे पीछे खड़ा रह के जस्ट प्रभु का भजन गाते रहेगा। आप लोगों को चुनने का कोशिश करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी चुना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 क्या कहता है? सो यदि कोई मसीह में है, तो वो नई सृष्टि है। जो भी कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। कितने जन मसीह में है? आप नया सृष्टि है। तो नया सृष्टि है तो पुराना क्या होना है? पुराना जाना है, बीत गया। पुराना जाना है। आपके अंदर जो पुराना चीज है वो जाना है। अगर पुराना दिखता है तो आपके साथ जो भी उठते बैठते उसको पता चलेगा ये अभी आज उठाया ये, और इसके अंदर पुराना सब कुछ अभी भी है। ओके, ध्यान में रखना, आपके साथ जो भी जोड़ीदार जिसके साथ घूमता है, आपके मुंह से आपके चाल चलन वो देख के कहेगा इसके अंदर मसीह नहीं है करके। उसके बाद पुरानी बातें बीत गई है, हाँ, देखो वे सब नई हो गई। क्या पुरानी बातें बीत गई और सब नई हो गई? कितनी अच्छी बात है, आप सब नया है, ठीक है? आप सब नए हैं। मसीह में हम हर दिन नया बन सकते हैं। मसीह में हर दिन हम क्या नया बन सकते हैं। पुरानी बात जाते जाएगा। जो भी दुख दिया, जिसने भी तकलीफ दिया, जिसने भी समस्या दिया, अगर आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, सब चीज चले जाएगा। ओके, समय लगेगा बट ठीक ठाक है ना।
अभी आप 8 साल 9 साल से है, कितना समस्या था उस समय पे? क्या क्या 10 साल 11 साल से है, कितना था समस्या? अभी भी है, अभी नया समस्या है, घबराहट, डर, मत डर था मगर फिर भी डर लगता है, क्या होगा मेरा, ऐसा है ना? कच्चा विश्वासी है ना, ये कच्चा विश्वासी। मैं सिर्फ अंदर से कहा है। ओके, क्या कहता है यहाँ पे? परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया। हाँ, परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया। कैसा देखेंगे आप, कैसा समझेंगे? यहाँ पे जितने भी जन है, दुनिया में जितने भी जन है, परमेश्वर ने उस हर एक जन को उत्पन्न किया। चाहे आपका भाषा अलग हो सकता है, चाहे आपका देश अलग हो सकता है, आपका स्टेट अलग हो सकता है, मगर सभी को परमेश्वर ने उत्पन्न किया। ओके, उसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, लाखों करोड़ों में से आपको चुना है। इसके लिए आप आज इधर आके बैठा हुआ है। आमीन। आप जो आज नया आया, पहले बार आया, परमेश्वर का बुलावट है, इसके लिए आप आए, नहीं तो नहीं आते थे। उसी तरह आपको भी परमेश्वर ने बुलाया, इसके लिए आप इधर पहुंचा है। हो सकता है आपके मन के अंदर कुछ और होता रहेगा, बट परमेश्वर ने आपको बनाया। आपका माँ बाप को उसने वापरा है, ठीक है, मगर उसने हमें बनाया है। एक दूसरे को देख के कहो, मैं परमेश्वर का बेटी हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, परमेश्वर की बेटी हूँ। पक्का? मैं परमेश्वर पक्का ना? परमेश्वर का बेटी है हम और आप, बराबर। उत्पत्ति में 1 अध्याय 27 और 28 में हम देखेंगे, अभी आपको समझ में आएगा। जब आप परमेश्वर का बेटी है और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और के अनुसार उत्पन्न किया। किसका अनुसार? अभी आप यहाँ पे कितने जन बैठे हैं जो मुझे देख रहे हैं? सबका चेहरा अलग है। कोई साउथ का है, कोई आके नेपाल का है, कोई आके महाराष्ट्र का है, कोई पंजाब का है, सब अलग अलग जगह से है, मगर हमें परमेश्वर ने उसका स्वरूप, आप परमेश्वर का स्वरूप में बनाया गया है, ठीक है। कई बार हम दर्पण में, आईना में देखकर कहते हैं, अरे मेरा स्वरूप बराबर नहीं है, मेरा दोस्त का स्वरूप बहुत खूबसूरत है, मैं बेकार हूं। ऐसा कभी आपने ऐसा देख के कहा अपने आप को? जरूर किया। मैं ऐसा करता था। मेरा दोस्त लोग बहुत हैंडसम दिख रहे थे, मैं ऐसा दिखता है, इधर मुंह में बड़े बड़े फोड़ा होता था, पिंपल्स होता था, अपने आप को कोसता था। जिस समय में परमेश्वर मुझे पता चला, मैं अपने आप को कहने लगा, मैं हैंडसम हूं, परमेश्वर का जैसा हूं। सोच मेरा क्या हो गया? बदल गया मेरा सोच। उसी तरह हमारा सोच बदलना है, नया सोच आना है, नया क्या आना है, नया बातें आना है। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं उधर लिखे ले, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। क्या? नर और नारी, आदमी और औरत, ओके, परमेश्वर ने सृष्टि की। कितनी अच्छी बात है ना? कई लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि ये परमेश्वर ने ऐसा बनाया क्या। ओके, 28 देखो क्या कहते हैं। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। किसको आशीष दिया? नर और नारी को आशीष दिया। किसको? बोलो, मुझको आशीष दिया। मुझको आशीष। आप यहाँ पे कई नर है, एक नंबर कई मार क्या नारी है और दो नर यहाँ पे। प्रभु का धन्यवाद। आपको परमेश्वर ने आशीष दिया। किसको आशीष दिया? नर और नारी को, दोनों को। मुझे आशीष दिया, आपको आशीष दिया, है ना? आपको आशीष दिया जब परमेश्वर ने आपको जिस समय में बनाया। उसके बाद और उनसे कहा, फूलो फलो। क्या बोला? फूलो फलो। फूलो फलो किसमें? इसमें नहीं, इसमें हर एक चीज में, काम काज में, ओके, हर एक चीज में फूलो फलो। पॉकेट में नहीं, हर एक चीज में, ओके। उसके बाद और पृथ्वी में भर जाओ। किसमें? बोला भर जाओ। उस समय पे एक ही जन को बनाया था, आदम को, उसके बाद स्त्री को बनाया था, और ये 2 जन था। उसके बाद से लेके आज
पूरा दुनिया के अंदर कितना लोग रहेगा, किसी को पता है? कितना बिलियन रहेगा? 6-7 बिलियन। करीब 6 का ऊपर होगा। ओके, 6 बिलियन। ओके, उसके बाद और उसको अपने वंश में कर लो। हाँ, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। क्या बोला? हर एक चीज के ऊपर अधिकार रखो। किसको कहा? नर और नारी को कहा। ओके, सोचो अचानक आपके घर में आप अकेला है, उस समय में छिपकली आ गया। छिपकली आ गया, क्या करोगे आप? मैं घर से बाहर। कॉकरोच आ गया, क्या करोगे आप? चूहा आ गया तो क्या करोगे आप? और आप कहते हैं मुझे अधिकार दिया, मेरे घर में छिपकली किधर कितना दूर है, मेरे को चिल्ला चिल्ला के पुकारे, ये जल्दी आओ, जल्दी भाग के आओ, देखो छिपकलियां नहीं आएगा तो मैंने उतरेगा नीचे। अधिकार दिया किसके ऊपर? सबके ऊपर अधिकार दिया करके, अधिकार दिया, मगर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ताकत नहीं है। ओके, तो परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया है, हर एक चीज में आशीष दिया। ठीक है क्या? हर एक चीज में आशीष दिया। हम देखेंगे उत्पत्ति में 2 अध्याय 16 और 17 में क्या कहते हैं यहाँ पे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को क्या, शायद नहीं चालू है, आगे इधर चालू है। सॉरी, खोलो जल्दी खोलो उसको, खोलो बाइबल किसके पास है, जल्दी। मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू क्या वाटिका के सब वर्ष के फल बिना क्या, बिना कटके खाना, कटके खाना मतलब क्या? खा सकता है बिना डर के। पढ़ो जोर से इसको। 16-17। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। क्या कहा उसको? पहले मनुष्य को जरा बेनियाज पे ध्यान दो, इधर अच्छा रहेगा। क्या बोला? मनुष्य को बोला पूरा वाटिका जो गार्डन है उसमें का सब फल क्या, बिना खटके खाए, बिना खटके यानी कि डर के, बिना झिझक के, बिल्कुल डरो मत, खाओ, सब फल खाओ। अब यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं? सब फल खाओ। किसको कहा? परमेश्वर ने। आदम और हव्वा को। नहीं, परमेश्वर ने बोला ना। क्या किसको कहा? आदम। इधर आवाज तो नहीं था यहाँ, तो स्त्री को तो बनाया ही नहीं यहाँ पे। तो इसका काम क्या होगा? उसका पत्नी अगर आते रहेगा, आने वाला है, अगर कोई जवान है शादी में, अगर आप सुन रहे हैं वचन, अगर आपका पति आने वाला है, जो जवान है यहाँ पे, तो उसको आप क्या बताओगे? राइट तरीका से बताएगा ना उसको। मैंने सुना वचन कहता है कि मुझे परमेश्वर ने पूरा चीज को खाने के लिए अधिकार दिया, तो यही मैसेज देगा ना। तो उसका परमेश्वर ने उसका पत्नी को, आदम ने उसका पत्नी को नहीं बताया। ओके, 17 में देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, पर भले या बुरे का ज्ञान को जो वृक्ष में उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगी। किसका बोला है फल? भले और बुरे का फल, ज्ञान बोला है। ओके, भले और बुरे का फल ना खाना। क्या मतलब क्या है? अभी उधर पेड़ है और उधर भले और बुरे का बोला है। अभी ये मैसेज किसने दिया? परमेश्वर ने आदम को दिया। अभी आदम ये मैसेज को पास करना है। जैसे अभी आज आप लोग यहाँ पे हैं, आप लोग भी वो मैसेज को सही तरीका से आपके घर में आपके बच्चे जो भी है जिसको भी बता रहे हैं, तो सही तरीका से आप मैसेज को पास करना।
इसके लिए मैंने आज खान में आप लोगों को चाइनीज विस्पर के बारे में बताया था। जैसा ए बेन ने उस बेन को बताया, उसने आके कुछ और बताया, उसने आगे उनका पास कुछ और बताया, वो बेन आगे उनके पास, तो क्या हो गया, मैसेज क्या हो गया, रॉन्ग मैसेज बाहर गया। और यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ी देर के बाद आप वचन में देखोगे, उसमें आपको पता चलेगा में कि परमेश्वर ने हवा को भी उत्पन्न किया, और हवा को उत्पन्न करने के बाद में आदम अपने चीज में बिजी रह गया और हवा को पूरी तरीके से नहीं बताया। बट एक व्यक्ति आया हो और वो आके हवा के साथ बात करने लगा, हवा को कंफ्यूज किया, ठीक है, हवा को कंफ्यूज किया और वो लोग पाप में गिरे। कौन गिरा पाप में? आदम और हवा। अगर क्लियर आप डायरेक्ट बोलते हैं ना मैसेज देते हो किसी को, तो सही तरीका से दो, बड़ा चढ़ा के मत दो। ओके, नहीं होते तो क्या करेगा, तो चुपचाप रहना अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे सही तरीका से मैसेज पास नहीं किया, मैं ऐसे ही समझता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो कहीं लोग पाप में गिरा। इसके लिए रोमियो का 5:12 में देखो क्या कहते हैं, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, इसलिए एक मनुष्य के द्वारा, किसके द्वारा? एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। पाप के द्वारा जो भी कोई पाप करता है उसको मौत है, जो भी कोई पाप करता है उसको मौत है। उसके बाद और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। किसमें? सब मनुष्य में। पाप के कारण मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। इसके बाद इसलिए कि सब ने पाप किया। सब ने पाप किया। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, सब मनुष्य ने पाप किया। किसके वजह से? एक मनुष्य के वजह से। एक मनुष्य ने सही मैसेज पास नहीं किया तो सारा लोग दुनिया में जितने भी जन है पाप किया। कोई ऐसा कह सकता है मैं यहाँ पे पापी नहीं हूं करके? कोई कह सकते है? कोई कह सकता है ऐसा? नहीं ना, सभी जन पाप किए, राइट? सभी जन पाप किए। अलग अलग तरीका है पाप करने का, एक ही पाप का तरीका नहीं है। और एंड ऑफ द डे देखिएगा तो पाप एक ही जैसा दिखाई देगा। ओके, मत्ती में 9:2 में क्या कहते हैं देखिएगा। और देखो, कई लोग एक जोले के मारे हुए खाट पर रखकर उसके पास ले आए। यीशु ने उनको विश्वास देखकर उससे उस जोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र धाड़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। ओके, यहाँ पे कहानी क्या है? एक व्यक्ति को लकवा मारा गया, ओके, और यीशु मसीह इस गांव में था, एक घर में था और वो आके प्रचार कर रहा था। लोगों के पास वो शुभ समाचार बता रहा था, लोगों को सिखा रहा था। काफी भीड़ था उस कमरे में, जैसे आज यहाँ पे काफी भीड़ है यहाँ पे, तो दरवाजा तक भीड़ था। अभी यहाँ पे ये व्यक्ति को लकवा मारा था, वो बिस्तर में था, चारपाई में था, ठीक है, किसमें था? चारपाई में था। उस समय पे पुराना टाइम में सब चारपाई होता था, जैसा आज एम्बुलेंस का स्ट्रक्चर वगैरह था, उस समय पे शायद नहीं हो सकता था। तो चारपाई में लोग ने उसको उठा के लेकर आया और उस घर का दरवाजे में देखा, अरे इधर काफी भीड़ है, जा नहीं सकते, ठीक है, जा नहीं सकते अंदर। तो उन्होंने योजना किया कि इसको कैसे लेके जाएगा अंदर, और वो स्वामी यीशु मसीह के पास कैसा लेके जाएगा। तो उन्होंने योजना किया, बोला हम छत से उसको उतारेगा नीचे, ठीक है। पुराना जमाने में घर किस तरह से होता था, कोई घास का होता था, कोई और कोई अलग तरीका से होता था। तो उन्होंने प्लान करके क्या किया, अभी सोचो प्लान करने के लिए थोड़ा तो टाइम जाएगा, अचानक जाके किसी का दरवाजा खोलेगा क्या? नहीं। तो वो लोग पीछे शायद हो सकते साइड लेके जाके प्लान करके ऊपर चढ़कर उस छत का रूफ को खोला, और 4 जन तो उतारेगा नहीं, और लोग कोई ना कोई लिया देगा, ठीक है, थोड़ा समय हुआ रहेगा। मगर इस जो बोलते हैं ना, जो भी लोग ने मेहनत किया 4 जन ने, वो कितना सब्र रखा रहेगा, ओके, कितना सब्र रखा रहेगा, ताकि इसको छत खोलकर उत्तर से उसको नीचे उतारना है, और यीशु मसीह जहां पे बैठा था उसके बाजू में।
क्या यीशु मसीह यहाँ पे कहता है? किसका विश्वास? किसका विश्वास? जो उसको लेके आए, जो लेकर आया। आपने जिसको भी लेकर आया, आपने जिसको भी लेकर आया यहाँ पे, वो आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह देखता है। आपके जीवन में बोलता है ना, परमेश्वर काम करना चाहता है। आपको नहीं पता है, जो नया है ना, आपको नहीं पता है कि मैं यहाँ पे क्यों है करके। परमेश्वर ऐसा काम कर सकते हैं क्या? एक व्यक्ति के वजह से आपका जीवन बदल सकता है। ये 4 व्यक्ति के वजह से ये व्यक्ति जो बीमार था, खाट पे लेटा हुआ था, वो चंगा पाया। किसकी वजह से? उस 4 व्यक्ति की वजह से एक व्यक्ति चंगा पाया। क्या आज से आप एक कोशिश करोगे, मैं एक व्यक्ति को लेकर आऊं? एक जन आपको बोल के कहना है कि मैं एक व्यक्ति को लेकर आऊं। जब आप ऐसा सोचेगा तो एक व्यक्ति जरूर आएगा आपके साथ। उसके पास जो भी समस्या है वो देखेगा कि हाँ, यहाँ पे आने से मुझे शांति मिल रहा है। जैसे बहन ने कहा, क्या होगा, मुझे बहुत शांति मिल रहा है, बहुत शांति है, राइट। किसी ने कहा मुझे वो चंगा हुआ, ये क्यों हुआ? जैसा आपने कहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने कहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों? देखो आज नींद नहीं है आपके पास, क्यों नहीं है? आपके साथ परमेश्वर काम कर रहा है, आपके साथ परमेश्वर आपको मदद करना चाहता है। उसी तरह जिसने भी आपको लेकर आया, कोई कारण है उसके पीछे। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। जिसने लाया वो चाहता है मैं उसको बचाऊं, कि जैसा मैं बचा है तुम भी बचे। कई लोग आज संसार में आप देखोगे कि लोगों को डुबाने के लिए बैठे। बाहर आप जाओ, दोस्त लोग मिलेगा आपको, देखो डुबाने के लिए बैठे। अरे क्यों जा रहे चर्च में? चल पार्टी को जाएगा। आज उस किसी का बर्थडे है, चलो उधर भागेगा। यहाँ पे कई लोग हैं, किसी का बर्थडे नहीं जाते, खत्म होने के बाद जाते हैं क्या नहीं ऐसा? और नाम रख रहे हो, अरे तुम लोग किधर भी नहीं आते, आज पहला तो आता था, आजकल नहीं आता है। प्रभु का धन्यवाद है। जिसके बस कान है वो सुने, जिसके बस कान है वो सुने, जिसके बस कान है वो सुने, जिसके बस कान है वो सुने। कितने बार मैंने कहा? 3 बार कहा, ताकि आप सुन सके, ताकि आपके अंदर वचन जा सके। यिर्मयाह 26:13 में देखो क्या कहते हैं, इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो। क्या? अपना चाल चलन। किसका? मेरा चाल चलन, मेरा चाल चलन। हाँ, अपना चाल चलन को क्या बोला? और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। किसका? यहोवा परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर का बात को मानो भाई, मेरा नहीं। यहोवा परमेश्वर का वचन ही मैं बता रहा आपको। यिर्मयाह 26:13 आप बाइबल में अगर खोल के देखो, लिखा है, सेम लिखा है ना? उसके बाद तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। आज आप सुनोगे वचन, आपको लगेगा कि अरे मैंने वो अमुक अमुक पाप किया, वो गलत किया। आप पछताओगे, आप मन फिराओगे, परमेश्वर के पास आएगा, बोला अरे सच में परमेश्वर मेरे से बात कर रहे, इस प्रभु का सेवक के द्वारा से परमेश्वर बात कर रहे हैं मेरे साथ। क्योंकि हम भी जब नया थे प्रभु में, उसी तरह हम भी ऐसा आपके जैसा बैठा रहता था, जो पासवान करा के बातें कर रहा था, हर एक चीज जो बोलता था इधर तक लगता था, इधर तक टच होता था, और उसके बाद सच में मेरे से बात कर रहे हैं। हमारा जीवन को परमेश्वर ने ऐसा है क्या नहीं? यहाँ पे कई लोगों का जीवन परमेश्वर ने बदल दिया है। हालेलुया। कई लोगों का जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है। यह मत्ती का 6 में 14 और 15 देखो क्या कहते हैं, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, हाँ, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। क्या हमने यिर्मयाह में थोड़ा देर पहला पढ़ा था? अपना चाल चलन को सुधारो करके कहा। अगर चाल चलन अगर हम नहीं सुधारते तो ये वचन बोलते ना कि किसी के विरोध में अपराध हमने किया है, पाप का हमारा क्षमा नहीं होगा।
आपका साथ जितने भी जन ने बुरा किया रहेगा तो आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, उसको क्या करना है? क्षमा करना। पक्का? पक्का? क्षमा कर सकोगे? जी। ये बहुत दिक्कत की बात है वो है ना, जो नया नया लोग हैं यहाँ पे, आपको बहुत दिक्कत होगा, विश्वासी को भी तकलीफ होगा। क्या है कि नहीं? अभी तक मैंने क्षमा किया है, मैं अभी भी नाराज हूं उनसे, प्रभु का वो भोजन तो लेते हैं, प्रभु भोजन, फिर भी नाराज है मुझसे। ओके, और थोड़ी देर में खत्म करता हूं मैं जल्दी से। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। किसका? मनुष्य का अपराध आप और मैं नहीं क्षमा करेगा, तुम्हारा पिता क्या? हमारा भी अपराध को नहीं क्षमा करेगा। ठीक है, ठीक है, तो बिंदास जो पुराना करना है करते रहो। नया आप बना है तो नया काम करना है, जो वचन सुना है आपको और मुझको वही करना है। प्रेरित के काम 3 अध्याय का 19 में देखो क्या कहते हैं, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। क्या बेहतरीन है, मन फिराओ लौट आओ। ठंडी लग रही है क्या? ठंडी बहुत है। एक दो कौन चालू किया? ओके ठीक है, एक बंद करने का कोशिश करो, उसके बाद एक बंद करो, उसके बाद बोलो। जिसे प्रभु के सम्मुख से विश्राम के दिन आए। किसका? प्रभु के। जिससे प्रभु के सम्मुख के विश्राम के दिन आए। सो आपको और हमको मन फिराना है। मन फिराना आसान है, बहुत बुरी बात है, बहुत तकलीफ की बात है। मन फिराना आसान है, बहुत तकलीफ है उसमें। तकलीफ है। क्या तकलीफ है? तकलीफ है। हाँ, तुरंत नहीं निकलेगा ना, तकलीफ है, वो अंदर जड़ में है। तो कितना सिंपल वर्ड है ना ये, मन फिराओ करके, बट हम मन फिराने के लिए सालों लग जाते हैं चीज का। याकूब का 5 अध्याय में 14 से देखिएगा, जो भी कोई बोलता है ना कि तुम्हारे बीच में बीमार है, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ और तेल लो और प्रार्थना करो, परमेश्वर उसको चंगाई देगा। ठीक है, जैसा हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था। हमें ये बात का ध्यान में रखना, जो भी कोई रोगी है परमेश्वर उसको चंगाई देगा और उसको खड़ा करेगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ 16 पढ़ने के लिए, सिर्फ 16 पढ़ो। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। हाँ, क्या कहता है यहाँ पे? अपने पापों को मान लो। समझ में आ रहा है? अपने पापों। अगर आपने इनके साथ पाप किया है, मान लो। आपने इनके साथ किया है, मान लो। आपने उनके साथ कुछ किया है, मानो हाँ मैंने किया है। फिर उसके बाद वो क्या? और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। कितने जन तैयार है मानने के लिए? अगर आप यहाँ पे सच में किसी के साथ आपका कुछ समस्या हुआ है, किसी के साथ बोलते हैं तकलीफ है, कट्टा है मन, क्लियर हो जाओ। हो सकते आपके घर में, इंडिया में भी, या अपने गांव में, या किधर भी क्लियर हो जाओ। परमेश्वर आपको बदलना चाहता है, परमेश्वर आपको मदद करना चाहता है। जिद में मत लो। क्या? जिद में मत लो, नहीं तो आपके लिए रुकावट है। पिता परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनेगा नहीं। पिता परमेश्वर आपको जवाब नहीं देगा। पिता परमेश्वर आपको बोलता है ना कि जो भी कुछ आप करोगे आपके सक्सेसफुल दिखाई देगा। उत्पत्ति में जो हमने सीखा, आदम को बनाया, पहला मनुष्य किस तरीके से बनाया, उसके अंदर कोई दाग नहीं था, कोई पाप नहीं था। एक चीज उसने अपने बीवी को सही तरीका से नहीं बताया और पाप बढ़ते गया। सारा मनुष्य पाप में गिरा। यीशु मसीह आपको और मुझको बचाने के लिए आया। यीशु मसीह आपका पाप उसने उठाया उस क्रूस पे। यीशु मसीह हमारे लिए वो कोड़े का है, हमारे लिए वो
मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आज आपके लिए और मेरे लिए वो दिन रात मदद कर देता हम मन फिरा सके। कितने जन आज तैयार है मन फिराने? कितने जन प्रभु के पास आने के लिए तैयार है? हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आज मुझे YouTube और Facebook में देख रहे पिता, उनको छू ले पिता परमेश्वर। अगर कोई भी व्यक्ति पिता मन फिराए तो उन्हें मदद कर, ताकि वो भी मन फिराए और आपका महिमा करे पिता। धन्यवाद देते हैं हम प्रभु जी, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ओके।